पहुंच गए, लेकिन लूसीफर नहीं चाहता था कि क्लोई को चोट लगे, इसलिए अंदर जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गोदाम में अकेले पहुंचने पर किडनैपर पहले से इंतजार कर रहा था। लूसीफर ने चुपचाप उसे पैसे दे दिए, लेकिन किडनैपर लड़की को वापस नहीं करना चाहता था। क्लब के मालिक को लगा कि वो उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसने बंदूक निकाली और उसे गोली मारने लगा, लेकिन गोली चलने के बाद वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। असल में ये सारा नाटक उसी ने रचा था, जिसका मकसद सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पैसे लूटना था। इतने लालची इंसान को लूसीफर ने पहली बार देखा था, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे सजा देने का मन बनाया। वो औरत डर के मारे जमीन पर बैठ गई और भीख मांगने लगी, लेकिन लूसीफर उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। तभी क्लोई वहां आ गई और उसने लूसीफर को उस लड़की को नुकसान पहुंचाने से रोका, लेकिन शीशे में उसने गलती से लूसीफर का शैतानी रूप देख लिया। क्लोई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुद को साबित करने के लिए लूसीफर ने उसे अपने ऊपर गोली चलाने को कहा। शुरू में क्लोई बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन लूसीफर के बार बार कहने पर क्लोई ने गोली चला दी। लेकिन लूसीफर को यह देखकर हैरानी हुई कि उसे दर्द हो रहा था और उसने खुद को खून बहते हुए भी देखा। इससे उसे बहुत अजीब लगा। क्लोई को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस पर गोली क्यों चलाई। वो तुरंत लूसीफर के पास गई और माफी मांगने लगी। घर पहुंचने के बाद बेटी ने अपनी माँ के कपड़ों पर खून देखा। उसने हैरानी से पूछा कि ये क्या है। क्लोई ने अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन बेटी को लगा कि उसकी माँ को लूसीफर से प्यार हो गया है, क्योंकि जब उसने लूसीफर को घायल देखा तो वो सच में बहुत परेशान हो गई थी। क्लोई के पास कोई जवाब नहीं था। उसने जल्दी से अपनी बेटी को कमरे में सोने भेज दिया। अगले दिन भी क्लोई लूसीफर के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में उसे प्यार हो गया है। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आई। उसने शॉवर बंद किया, अपनी बंदूक उठाई और दबे पांव बाहर आई। लूसीफर को देखकर वो हैरान रह गई। लूसीफर चुपके से उसके घर आ गया था और उसके लिए नाश्ता भी बना रहा था। शायद किसी को पसंद करने का यही तरीका होता है। लेकिन जब वे बात कर रहे थे तभी क्लोई का एक्सेस बैंड अपनी बेटी को लेकर वहां आ गया। वहां का माहौल एकदम से अजीब हो गया। क्लोई ने जल्दी से लूसीफर को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन लूसीफर भी बहुत शरारती था। जाने से पहले लूसीफर ने उसके साथ थोड़ी और छेड़खानी की। घर से निकाले जाने के बाद लूसीफर तुरंत उस डॉक्टर के पास गया और शिकायत की कि वो नर्क का राजा है, लेकिन एक औरत ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बात से उसके ईगो को बहुत ठेस पहुंची है। डॉक्टर को लगा कि लूसीफर खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। उसे थोड़ा झुककर क्लोई का दिल जीतना चाहिए और उसे गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लूसीफर ने डॉक्टर की बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसी रात उसने क्लोई को अपने घर बुलाया और उसे बिना कपड़ों के अपना शरीर दिखाया। क्लोई ये देखकर हैरान रह गई और शर्म से तुरंत पीछे मुड़ गई। लेकिन लूसीफर ने कहा कि ये तो बस प्यार जताने का एक तरीका है। शर्म से लाल क्लोई ने पास रखी अपनी पैंट उठाई और लूसीफर की तरफ फेंक दी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, क्लोई ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान रह गई। उसने देखा कि लूसीफर की पीठ पर दो बहुत गहरे निशान थे। क्लोई ने हैरानी से पूछा कि ये सब क्या है, तो लूसीफर ने बताया कि जब उसने नर्क छोड़ा था तब उसने मेज से अपने एंजेल विंग्स यानी देवदूत वाले पंख काटने को कहा था। क्लोई को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसने उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लूसीफर अचानक भड़क गया और उसे छूने से मना कर दिया। क्लोई ने सोचा भी नहीं था कि हमेशा मजाक करने वाले लूसीफर का ऐसा रूप भी हो सकता है। साथ ही उसे अपने सामने खड़े उस आदमी पर बहुत तरस भी आया। लूसीफर ने अपने पंख काटने के बाद उन्हें एक बहुत ही खुफिया जगह पर छिपा दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके पंख चोरी हो गए। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपने भाई अमेंडा को ढूंढा ताकि वो उसके पंख वापस लाने में मदद कर सके। अमेंडा ने कहा कि वो मदद तो कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पंख मिलने के बाद उसे उसके साथ वापस नर्क चलना होगा। ये सुनते ही लूसीफर ने साफ मना कर दिया और दोनों की बहस हो गई। मजबूर होकर लूसीफर ने